Hello students, Payal here with R.D. Sharma Maths class 10th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.63 क्वेश्चन नंबर 4। 4 tables and 3 chairs together cost rupees 2250 and 3 tables and 4 chairs cost rupees 1950। Find the cost of 2 chairs and 1 table। इसमें हमें 4 टेबल और 3 चेयर्स की एक साथ कॉस्ट जो है वो दे रखी है 2250। इसी तरह से 3 टेबल और 4 चेयर्स की एक साथ कॉस्ट दे रखी है इतनी। तो अब हमें 2 चेयर्स और 1 टेबल की टोटल कॉस्ट बतानी है कि कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम एक टेबल और एक चेयर की कॉस्ट को लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, इसको हमने मान लिया x रुपीज़। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, इसको हमने मान लिया y रुपीज़। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, के हिसाब से क्या कह रहा है वो 4 टेबल और 3 चेयर्स। तो जब एक टेबल की x रुपीज़ है तो 4 टेबल की कितनी हो जाएगी कॉस्ट 4x प्लस 3 चेयर्स, एक चेयर की y रुपीज़ है तो 3 चेयर्स की कितनी हो जाएगी 3y। उसकी टुगेदर कॉस्ट कितनी है 2250। ठीक है, इस तरीके से हमने इक्वेशन को बना लिया। क्योंकि हमें मालूम है कि एक टेबल की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 4 की हो जाएगी 4x। इसी तरह से एक चेयर की y है तो 3 टेबल की हो जाएगी 3y। और इन दोनों की जो टुगेदर कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में वो 2250 रुपीज़ है। इसी तरह से सेकंड कंडीशन के हिसाब से बनाएंगे हम इक्वेशन। 3 टेबल्स की कॉस्ट और 4 टेबल्स की दोनों की टुगेदर कॉस्ट कितनी है 1950। तो 3 टेबल्स का मतलब हो गया 3x प्लस 4y, 4 चेयर्स की 4y इज इक्वल टू 1950। ठीक है, इस तरीके से ये दो इक्वेशन हमारी बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना होता है, आपको पता है कि या तो x वाली साइड को कैंसिल करना है या फिर y वाली साइड को कैंसिल करना है। तो किसी भी एक साइड को हम कैंसिल कर सकते हैं। मान लिया x वाली साइड को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में करना पड़ेगा, 4 का सेकंड वाले में करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन सेकंड। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का हम फर्स्ट पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 9y इक्वल टू 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। इसी तरीके से हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 7800। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे और ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर -7y इज इक्वल टू -1150। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1050 आएगा। सॉरी, ये हम जब माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 ये 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1050। तो y हमने क्या माना था, एक चेयर की कॉस्ट मानी थी। तो y यानी कि एक चेयर की कॉस्ट कितनी आ गई 150 रुपीज़। अब हमें यहाँ पर कितनी चेयर की कॉस्ट चाहिए 2 चेयर्स की। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स, या फिर लिखेंगे पहले कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कितनी हो गई 150। सो द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स इज इक्वल टू 150 इंटू 2 300 रुपीज़। अब हमें क्या देखना है कि एक टेबल की कॉस्ट कितनी है। तो अगर हम y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो वो हो जाएगी एक टेबल की कॉस्ट। तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू को रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 4x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई थी 150
इक्वल टू 2250। इसको सॉल्व करेंगे। फोर एक्स इधर ही रह जाएगा, 2250 माइनस 450, 4x इक्वल टू क्या हो गया 1800। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1800 अपॉन 4, 4 4 ज़ा 16, 450 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ गई एक टेबल की कॉस्ट। तो कुल मिलाकर कितना कॉस्ट हो गई 2 चेयर और 1 टेबल की। हम पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, क्योंकि x को हमने टेबल की कॉस्ट माना था। तो टेबल की कॉस्ट क्या आ गई 450 रुपीज़। टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है 2 चेयर एंड 1 टेबल की। टोटल कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 1 टेबल कितनी हो गई 300। तो चेयर्स की हो गई, 2 चेयर्स की हमने निकाली थी, प्लस 450 हो गई 1 टेबल की। तो कुल मिला के कॉस्ट हो गई 750 रुपीज़। एंड दिस इज द आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है। 3 bags and 4 pens together cost rupees 257, whereas 4 bags and 3 pens together cost rupees 324. Find the total cost of 1 bag and 10 pens. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम फोर्थ की तरह से। तो सबसे पहले तो हम एक बैग और एक पेन की कॉस्ट को मान लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैग, इसको हमने मान लिया x रुपीज़, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू हो गया y रुपीज़। ठीक है, तो अब हम हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन 3 बैग्स एंड 4 पेन्स की जो टुगेदर कॉस्ट है वो कितनी है 257। तो क्या हो जाएगा, एक बैग की जब x रुपीज़ है तो 3 बैग की हो जाएगी 3x, एक पेन की y है तो 4 पेन्स की कितनी हो जाएगी 4y इज इक्वल टू 257। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से 4 बैग और 3 पेन्स की दे रखी है 324। तो ये सेकेंड कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 324। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। इसमें भी हमें सेम वही करना है, x वाली साइड को इक्वल करेंगे या y वाली साइड को इक्वल करेंगे, उसके बाद हम कैंसिल करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 1028। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 9y इक्वल टू 972। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन को चेंज कर देंगे और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा 7y इज इक्वल टू 656। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 56 अपॉन 7, 8 रुपीज़। यानी कि जो हमने पेन की कॉस्ट मानी थी y रुपीज़ वो आ गई 8 रुपीज़। इसका मतलब एक पेन की कॉस्ट है 8 रुपीज़। हमें 10 पेन्स की कॉस्ट चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी है ₹8। तो कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स की कितनी हो जाएगी 8 इंटू 10, 80 रुपीज़। ठीक है, ये तो 10 पेन्स की कॉस्ट आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए एक बैग की कॉस्ट कितनी है। तो y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे और फाइंड करेंगे कि एक बैग की कॉस्ट कितनी होगी। तो हम लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 8 इक्वल टू 257। फर्स्ट इक्वेशन में हमने रखा इसको 3x प्लस 32 इक्वल टू 257।
3x इक्वल टू कितना हो गया 257 माइनस 32, तो ये हो गया x इक्वल टू 3x इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 225, तो x इक्वल टू 225/3, तो x की वैल्यू आ गई 75 रुपीज़, यानी कि एक बैग की कॉस्ट आ गई 75 रुपीज़। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैग ₹75, ठीक है। तो अब हमें टोटल कॉस्ट चाहिए किसकी, एक बैग की और 10 पेन्स की, तो हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 1 बैग एंड 10 पेन्स। तो 1 बैग की तो 75 है और 10 पेन्स की कितनी निकाली थी हमने 80 रुपीज़, तो ये हो जाएगी 155 रुपीज़, एंड दैट इज़ द आंसर।